हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इंटर के ज्योग्राफी बुक के चैप्टर जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि एवं संरचना के टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे, जिसमें से आपको इस क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ सेकेंड ही समय दिया जाएगा। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आपको पता चले कि तैयारी आपका किस लेवल का है, क्योंकि इस बार इंटर एग्ज़ाम 2026 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 45 प्लस आंसर किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या वितरण मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? भारत की जनसंख्या वितरण मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? आपके पास ऑप्शन है ए जलवायु, बी नदियाँ, सी स्थलाकृति, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, जनसंख्या घनत्व किसमें व्यक्त किया जाता है? जनसंख्या घनत्व किसमें व्यक्त किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति, बी प्रति हजार व्यक्ति, सी प्रति वर्ग मीटर, डी प्रतिशत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में पाया जाता है? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी केरल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? आपके पास ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, बी नागालैंड, सी मिजोरम, डी सिक्किम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की जनसंख्या का अधिकतम भाग किस क्षेत्र में रहता है? भारत की जनसंख्या का अधिकतम भाग किस क्षेत्र में रहता है? आपके पास ऑप्शन है ए उत्तरी मैदानी क्षेत्र, बी हिमालय क्षेत्र, सी मरुस्थल, डी द्वीपीय क्षेत्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी मैदानी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, जनसंख्या वृद्धि की गणना किससे की जाती है? जनसंख्या वृद्धि की गणना किससे की जाती है? आपके पास ऑप्शन है ए जन्म और मृत्यु दर, बी प्रवासन दर, सी दोनों ए और बी, डी केवल मृत्यु दर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, वृद्धि दर किसका प्रतिशत बताती है? वृद्धि दर किसका प्रतिशत बताती है? आपके पास ऑप्शन है ए जनसंख्या वृद्धि, बी जनसंख्या घनत्व, सी जनसंख्या वितरण, डी जन्म दर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? आपके पास ऑप्शन है ए 121 करोड़, बी 110 करोड़, सी 98 करोड़, डी 135 करोड़। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 121 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या है? जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए कुल जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, बी क्षेत्रफल बटे कुल जनसंख्या, सी जन्म दर बटे मृत्यु दर, डी जनसंख्या बटे हजार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कुल जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में जनसंख्या वितरण असमान क्यों है? भारत में जनसंख्या वितरण असमान क्यों है? आपके पास ऑप्शन है ए भौतिक कारक,
बी आर्थिक कारक, सी सामाजिक कारक, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, जनसंख्या वृद्धि कितने प्रकार की होती है? जनसंख्या वृद्धि कितने प्रकार की होती है? आपके पास ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में नकारात्मक वृद्धि किस दशक में दर्ज की गई? भारत में नकारात्मक वृद्धि किस दशक में दर्ज की गई? आपके पास ऑप्शन है ए 1911 से 21 तक, बी 1941 से 51 तक, सी 1991 से 2001 तक, डी 2001 से 11 तक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1911 से 21 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, जनसंख्या संरचना किससे संबंधित है? जनसंख्या संरचना किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है ए आयु और लिंग, बी जन्म, सी मृत्यु, डी प्रवासन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए आयु और लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, लैंगिक अनुपात किसे दर्शाता है? लैंगिक अनुपात किसे दर्शाता है? आपके पास ऑप्शन है ए 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, बी 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, सी पुरुष अनुपात, डी बच्चों की संख्या। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सबसे कम लैंगिक अनुपात किस राज्य में है? भारत में सबसे कम लैंगिक अनुपात किस राज्य में है? आपके पास ऑप्शन है ए हरियाणा, बी पंजाब, सी बिहार, डी गुजरात। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में बाल अनुपात किस आयु के बच्चों पर आधारित है? भारत में बाल अनुपात किस आयु के बच्चों पर आधारित है? आपके पास ऑप्शन है ए 0 से लेकर 6 वर्ष तक, बी 6 से लेकर 10 वर्ष तक, सी 10 से लेकर 14 वर्ष तक, डी 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 0 से लेकर 6 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है? जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है? आपके पास ऑप्शन है ए आयु संरचना, बी लैंगिक अनुपात, सी साक्षरता, डी घनत्व। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए आयु संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, विरल जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? विरल जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है ए हिमालय क्षेत्र, बी गंगा मैदानी क्षेत्र, सी तटीय क्षेत्र, डी दक्कन पठार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हिमालय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल कितने चरणों में विभाजित है? जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल कितने चरणों में विभाजित है? आपके पास ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, प्रवासन वृद्धि को कैसे प्रभावित करता है? प्रवासन वृद्धि को कैसे प्रभावित करता है? आपके पास ऑप्शन है ए वृद्धि बढ़ाता है, बी वृद्धि घटाता है, सी कोई प्रभाव नहीं, डी केवल शहरी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए वृद्धि बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में उच्च जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? भारत में उच्च जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए उच्च जन्म दर, बी कम मृत्यु दर,
सी प्रवासन, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों में मुख्य कारण क्या है? उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों में मुख्य कारण क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए उपजाऊ भूमि, बी रोजगार, सी जलवायु, डी सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, कृषि प्रधान क्षेत्रों का घनत्व कैसा होता है? कृषि प्रधान क्षेत्रों का घनत्व कैसा होता है? आपके पास ऑप्शन है ए उच्च, बी कम, सी मध्यम, डी बहुत कम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए उच्च। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, औद्योगिक क्षेत्रों का घनत्व कैसा होता है? औद्योगिक क्षेत्रों का घनत्व कैसा होता है? आपके पास ऑप्शन है ए उच्च, बी बहुत कम, सी ना के बराबर, डी अनियमित। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए उच्च। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की अधिकांश जनसंख्या किस आयु वर्ग में है? भारत की अधिकांश जनसंख्या किस आयु वर्ग में है? आपके पास ऑप्शन है ए 15 से 59 वर्ष तक, बी 0 से 14 वर्ष तक, सी 60 प्लस, डी 10 से 20 वर्ष तक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 15 से 59 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, कार्यशील जनसंख्या किस आयु वर्ग को कहते हैं? कार्यशील जनसंख्या किस आयु वर्ग को कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए 15 से 59 वर्ष, बी 10 से 20 वर्ष, सी 20 से 40 वर्ष, डी 60 प्लस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 15 से 59 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, आश्रित जनसंख्या में कौन आते हैं? आश्रित जनसंख्या में कौन आते हैं? आपके पास ऑप्शन है ए बच्चे और बुजुर्ग, बी युवा, सी पुरुष, डी महिलाएं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बच्चे और बुजुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, मृत्यु दर किससे प्रभावित होती है? मृत्यु दर किससे प्रभावित होती है? आपके पास ऑप्शन है ए स्वास्थ्य सुविधाएं, बी पोषण, सी शिक्षा, डी सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, जन्म दर में वृद्धि का कारण क्या है? जन्म दर में वृद्धि का कारण क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए अशिक्षा, बी सामाजिक परंपरा, सी धार्मिक मान्यताएं, डी सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, जनसांख्यिकी लाभांश किससे संबंधित है? जनसांख्यिकी लाभांश किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है ए युवा जनसंख्या, बी बुजुर्ग, सी बाल जनसंख्या, डी जन्म दर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए युवा जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, किस दशक में भारत की वृद्धि दर सर्वाधिक थी? किस दशक में भारत की वृद्धि दर सर्वाधिक थी? आपके पास ऑप्शन है ए 1971 से 81 तक, बी 1941 से 51 तक, सी 1961 से 71 तक, डी 2001 से 11 तक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1971 से 81 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, जनसंख्या वितरण में कौन सा भौतिक कारक महत्वपूर्ण है? जनसंख्या वितरण में कौन सा भौतिक कारक महत्वपूर्ण है? आपके पास ऑप्शन है ए जलवायु, बी स्थलाकृति, सी मिट्टी, डी सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 33, तटीय क्षेत्रों का घनत्व कैसा होता है? तटीय क्षेत्रों का घनत्व कैसा होता है? आपके पास ऑप्शन है ए अधिक, बी कम, सी बहुत कम, डी अस्थिर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा क्षेत्र कम घनत्व वाला है? कौन सा क्षेत्र कम घनत्व वाला है? आपके पास ऑप्शन है ए राजस्थान का मरुस्थल, बी गंगा क्षेत्र, सी तटीय क्षेत्र, डी उत्तरी मैदान। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान का मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या क्यों अधिक होती है? मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या क्यों अधिक होती है? आपके पास ऑप्शन है ए उपजाऊ भूमि, बी परिवहन सुविधा, सी जल संसाधन, डी सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित करने का प्रमुख उपाय क्या है? जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित करने का प्रमुख उपाय क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए शिक्षा, बी परिवार नियोजन, सी महिला सशक्तिकरण, डी सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, जनसंख्या संरचना में क्या शामिल है? जनसंख्या संरचना में क्या शामिल है? आपके पास ऑप्शन है ए आयु, बी लिंग, सी साक्षरता, डी सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, महिला साक्षरता का प्रभाव किस पर पड़ता है? महिला साक्षरता का प्रभाव किस पर पड़ता है? आपके पास ऑप्शन है ए जन्म दर, बी मृत्यु दर, सी लैंगिक अनुपात, डी जनसंख्या घनत्व। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जन्म दर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, मानव कारकों में कौन आता है? मानव कारकों में कौन आता है? आपके पास ऑप्शन है ए उद्योग, बी परिवहन, सी व्यापार, डी सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, शहरी क्षेत्रों का घनत्व कैसा होता है? शहरी क्षेत्रों का घनत्व कैसा होता है? आपके पास ऑप्शन है ए अधिक, बी कम, सी अस्थिर, डी शून्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, उच्च जनसंख्या का आर्थिक प्रभाव क्या है? उच्च जनसंख्या का आर्थिक प्रभाव क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए बेरोजगारी, बी गरीबी, सी संसाधनों पर दबाव, डी सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, उच्च वृद्धि दर किस समस्या को जन्म देती है? उच्च वृद्धि दर किस समस्या को जन्म देती है? आपके पास ऑप्शन है ए आवास समस्या, बी प्रदूषण, सी भीड़ भाड़, डी सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, भारत का जनसंख्या पिरामिड किस प्रकार का है? भारत का जनसंख्या पिरामिड किस प्रकार का है? आपके पास ऑप्शन है ए त्रिकोणीय, बी आयताकार, सी उल्टा पिरामिड, डी अस्थिर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए त्रिकोणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, आयु संरचना में किसका अध्ययन होता है? आयु संरचना में किसका अध्ययन होता है? आपके पास ऑप्शन है ए बच्चों, बी वृद्धि, सी कार्यशील, डी सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर क्या प्रभाव है? जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर क्या प्रभाव है? आपके पास ऑप्शन है ए संसाधनों का क्षय, बी प्रदूषण, सी भूमि क्षरण, डी सभी।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में प्रवासन का प्रमुख कारण क्या है? भारत में प्रवासन का प्रमुख कारण क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए रोजगार, बी विवाह, सी शिक्षा, डी स्वास्थ्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रोजगार। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, आंतरिक प्रवासन का सर्वाधिक प्रकार कौन सा है? आंतरिक प्रवासन का सर्वाधिक प्रकार कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है ए ग्रामीण से शहरी, बी शहरी से ग्रामीण, सी ग्रामीण से ग्रामीण, डी शहरी से शहरी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण से शहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, प्रवासन का शहरों पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रवासन का शहरों पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपके पास ऑप्शन है ए भीड़ बढ़ना, बी असलम का विकास, सी संसाधनों पर दबाव, डी सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, युवा जनसंख्या का मुख्य लाभ क्या है? युवा जनसंख्या का मुख्य लाभ क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए अधिक सर्वशक्ति, बी अधिक उत्पादन, सी आर्थिक विकास, डी सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50, जनसंख्या घनत्व समय के साथ क्यों बदलता है? जनसंख्या घनत्व समय के साथ क्यों बदलता है? आपके पास ऑप्शन है ए आर्थिक विकास, बी प्रवासन, सी जन्म मृत्यु दर, डी सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। आपका टोटल 50 क्वेश्चन का आंसर करवा दिया गया है। और हाँ, यदि आप इंटर एग्जाम 2026 में 45 प्लस आंसर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल सुपर क्लासेस गुरुजी को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी कोशिश है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।